हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी तैयारी भी अच्छी से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। हम लोग जैसा कि कर रहे थे, हम लोग पिछले वीडियो में हमने किया है जो गांधी युग है, गांधी युग के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। गांधी युग के जो बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि जो है खेड़ा आंदोलन, है ना। खेड़ा आंदोलन पहला आंदोलन उन्होंने अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में से ये क्या है, फेमस हो गए थे। इसके बाद आए वो भारत 1915 में। 1915 में भारत में आने के बाद इन्होंने चंपारण में जो है कृषकों का सहयोग किया। इसके बाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इसके बाद जो है खेड़ा में क्या है आंदोलन किया। ठीक है, खेड़ा में कृषकों के लिए क्या है जो है 1918 में जब दुर्भिक्ष पड़ पड़ गया था, यानी कि भीषण अकाल काल पड़ गया था गुजरात के खेड़ा जिले में। पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई थी दोस्तों। तब सरकार ने क्या किया था, किसानों से जो मालगुजारी है वो वसूल करना भी जारी रखा था। क्योंकि देखिए इसके बाद भी सरकार क्या है, ब्रिटिश सरकार जो है किसानों को क्या कह रही थी कि आप लोग क्या देंगे, हमारे टैक्स वसूल कर रही थी, टैक्स दीजिए, है ना। तो जबकि राजस्व संहिता था, जो राजस्व संहिता था उसके अनुसार यदि फसल का उत्पादन और कुल उत्पाद की एक चौथाई से भी कम हो जाए तो क्या जो है क्या प्रावधान था कि वहाँ पे क्या है, किसानों से राजस्व जो है माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो उस टाइम जो है ब्रिटिश सरकार ने किसानों से क्या है जो कर है वसूलना शुरू ही कर दिया था। और इतना दुर्भिक्ष पड़ने के कारण भी क्या है जो फसल उत्पादन नहीं हो पाया था, अकाल पड़ गया था उस टाइम। तो तब भी सरकार ने उनसे जो कर वसूला। इसी से असंतुष्ट होकर खेड़ा के जो कृषक थे उन्होंने क्या है ये भीषण आंदोलन किया। तो आइए देखते हैं कि भीषण ये आंदोलन है क्या है। ठीक है, खेड़ा जो है एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। चंपारण जो किसान आंदोलन था उसके बाद खेड़ा में 1918 में एक किसान आंदोलन हुआ, जो कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसका सहयोग किया और किसानों की जो हालत थी उसको क्या है सुधारने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, अथक प्रयास किया। खेड़ा में बढ़े लगान, अन्य शोषणों से किसान जो किसान वर्ग था पीड़ित था और किसान जो है लगान देने के बिल्कुल भी लगान देने लायक नहीं था, है ना। तो यह आक्रोश प्रकट करते हुए 1918 में जो सूखा पड़ा था, है ना। इसी इसके कारण किसानों की जो है फसल नष्ट हो गई थी, जिस कारण किसानों को बहुत अत्यधिक क्या है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और उनको क्या है लगान वसूली फिर भी की जा रही थी सरकार के द्वारा। और भूमिकर नियमों के अनुसार यदि किसी वर्ष फसल साधारण स्तर से 25% कम हो तो वैसी स्थिति में किसानों को है भूमि कर में पूरी छूट मिलनी चाहिए। बम्बई सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सूखा के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं थी कि कम उपज हुई है। जो वहाँ के अधिकारी थे, वहाँ के ब्रिटिश सरकार थी जो वहाँ पे, तो वहाँ की जो किसानों को क्या कह रही थी कि वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि वहाँ पे क्या है फसल कम हुई है। अब किसानों को थोड़ा भी छूट देने को तैयार नहीं थी। लगान चुकाने हेतु किसानों पर लगातार दबाव डाले जा रही थी वहाँ की सरकार। ठीक है, और इसके बाद गांधी जी जो है चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों को एकत्रित किया, सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए उकसाया। किसानों ने भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया और किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों के किए गए इस लगान को देना क्या है बंद कर दिया गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि उससे उससे पहले क्या है उनका कोई नेता नहीं था किसानों का। लेकिन जैसे ही चंपारण आंदोलन उसकी सफलता देखते हुए, इसके बाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था गुजरात का, उसकी सफलता देखते हुए क्या किया, वहाँ के किसानों ने गांधी जी का भरपूर सहयोग किया। क्योंकि गांधी जी एक क्या है नेशनलिस्ट नेता, राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर चुके थे, है ना। तो उन्होंने भी किसानों ने भी सपोर्ट किया और जो है सरकार के खिलाफ उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह छेड़ दिया। जो किसान लगान देने लायक नहीं थे, जो किसान लगान देने लायक थे, उन्होंने लायक भी थे तब भी उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने सख्ती से पेश आने और कुर्की की धमकियां भी दी, लेकिन किसान नहीं डरे
और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। अनेक किसान कृषकों को क्या है जेल में डाल दिया जाता है। और क्या है कि यह जो यह आंदोलन है 1918 जून को खेड़ा का यह किसान आंदोलन एक व्यापक रूप ले चुका था। उस जून तक किसान की इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा, किसानों के आगे झुकना पड़ा। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी को एमएसपी जो है किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो सरकार को है क्या है अपने तीनों कानून जो है वापस लेने पड़े थे, है ना। उसी तरह से उस टाइम पे भी क्या हो गया था, किसानों को जो है सरकार को झुकना पड़ा था, ठीक है ना। किसानों ने बहुत भयंकर आंदोलन करके पहुंचाए। तो अंतर सरकार ने किसानों को लगान में छूट देने का वादा किया। और इसी आंदोलन के दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी के संपर्क में आ जाते हैं। और पटेल जी है जो गांधी जी के पक्के अनुयायी बन जाते हैं, उनके क्या बन जाते हैं, पक्के अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चंपारण और खेड़ा आंदोलन का जो महत्व है वो देख लेते हैं दोस्तों। जो चंपारण और खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन था, इसकी महत्व की बात करें तो ये दोनों आंदोलन जो है जो ये दोनों आंदोलन थे, यह पूर्व आंदोलन की तरह की तुलना में बहुत शांत तरीके से संपन्न किए गए थे। किसानों ने सत्याग्रह करके सरकार को विवश कर दिया था और उनकी दशा में सुधार हुआ था। किसकी? किसानों की। दोनों आंदोलन जो है किसानों की जीत हुई थी। और इन आंदोलनों से किसानों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में क्या है उत्साह का क्या हो गया, संचार हो गया। और आत्मविश्वास की जो भावना है और राष्ट्रीयता की जो भावना है वो क्या है देखने को मिलती है इन दोनों तीनों आंदोलन से। फिर 1919 के बाद जो है किसानों ने एक अधिक संगठित रूप से आंदोलन किए। किसान सभा नामक एक शक्तिशाली जो है इसका गठन किया, ठीक है। एक संगठन का गठन किया, किसान सभा नामक जो है संगठन की स्थापना होती है। तो ये था दोस्तों खेड़ा आंदोलन। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई वीडियो। और इसमें से जितने भी आपके क्या है डाउट्स हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और इसके नोट्स बना लीजिए और बार बार रटिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए हैं।